हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जेपीएससी का जो पेपर 1 है, अभी जो रिसेंटली जो एग्जामिनेशन हुआ है 14th जेपीएससी का, उसका पेपर 1 का 51 से लेके 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन आज के इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1 से लेके 50 तक का ऑलरेडी हम लोग आंसर की आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं। हालांकि फाइनल आंसर की आएगा तो ही वो होगा, लेकिन फिर भी अभी आप लोग ये दिमाग में रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन सही हैं। हम लोग कोशिश किए हैं हमारी टीम ने कि एक प्रॉपर और परफेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर है कि बिरहोर जनजाति के बस्ती को क्या कहा जाता है। तो उसको टंडा या ताड़ा कहते हैं हम लोग। ठीक है, अंग्रेजी में आप लोग टंडा टंडा ताड़, टांडा से टाड़ा बनता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मुंडा जनजाति समाज में युवा गृह को क्या कहा जाता है। तो गिटी ओड़ा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ हिल ट्रैक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1780 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। किस अंग्रेज अधिकारी को 1771 ईस्वी में पलामू पर अधिकार करने के लिए भेजा गया था। तो कैप्टन जेकब कैमक को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन फिर से है। 1994 ईस्वी में दिसुम गुरु शिबू सोरेन किससे अध्यक्ष बनाए गए थे। तो झारखंड क्षेत्रीय स्वशासी परिषद के अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं फसल में सिंचाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिक अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। तो यह है क्राउन रूट इनिशिएशन, सीआरआई स्टेज जो होता है ना, क्राउन जड़ की शुरुआत, सीआरआई इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है, किस प्राचीन ग्रंथ में झारखंड को पुंडरिक देश कहा गया है। तो पुंड का जिक्र किया गया है महाभारत में, तो पुंडरिक देश महाभारत में है। आगे है, नागवंशी शासक फणिमुकुट राय ने सुतियांबे में किस मंदिर का निर्माण किया था। तो सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। आगे है, अरहर का उकठा रोग इनमें से किसके द्वारा होता है। तो कवक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन फिर से है, इनमें से कौन एक अनाज नहीं है। तो अरहर अनाज की श्रेणी में नहीं आता है, बाद बाकी आता है। आगे है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोटास युक्त उर्वरक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी एमओपी जो है वो पोटास युक्त उर्वरक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा पोषक तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फसलों के लिए विशेष महत्व रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और फूलों फलों सब्जियों एवं बीजों की गुणवत्ता एवं आकार को बढ़ाता है। तो वो हो जाएगा क्या, पोटेशियम। पोटेशियम के बारे में। अगला है, टांगीनाथ मंदिर झारखंड के किस जिला में। तो गुमला जिला में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुमला जिला। आगे है, 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने किस सेनापति को झारखंड के नागवंशी राजा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो शहबाज खां कस्बू को भेजा था। ठीक है, कंबोज, इसको कंबुज नाम है, शहबाज खां कंबुज को भेजा था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। बिरसा मुंडा ने डोंबारी पहाड़ पर उलगुलान के लिए पहली बैठक किस वर्ष की थी। तो 1897 को किया था। ठीक है, 1897 को किया था। आगे है, 1857 के विद्रोह के समय अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। तो कौन थे भाई। तो शाह आलम थे। ठीक है, शाह आलम या बहादुर शाह जफर, इसको एक बार देखना होगा। ठीक है, इसको एक बार हम लोग देखेंगे। इसमें बहादुर शाह जफर होना चाहिए। ठीक है, बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं। मध्यकालीन शब्दों को उनके अर्थों से मिलाइए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए का एक है, बी का तीसरा होगा, मतलब कि सिजदा का हो जाएगा सम्राट के समक्ष प्रणाम करना, सजदा करना जिसको कहते हैं। इक्ता, इक्ता का मतलब होता है दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व का आवंटन। और टंका, टंका का मतलब होता है आपको इल्तुतमिश द्वारा लाए गए चांदी के सिक्के। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में नागपंथी सिद्धि और योगी निम्नलिखित से जुड़े थे। तो वो निराकार वास्तविकता माने निर्गुण को जानने के लिए त्याग और ध्यान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कथन एक है, अमरनायक प्रणाली
अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक नवीनता थी। ये कथन एक है। दूसरा है, अमरनायक सैन्य सेनापति था जिन्होंने शासन करने के लिए क्षेत्र दिए गए थे जिनसे वे राजाओं के लिए घोड़ों और हाथियों की एक निर्धारित टुकड़ी के रखरखाव के लिए कर वसूलते थे। तो इसमें कौन सा कथन सही है, ये आपको है क्वेश्चन। तो कथन एक और कथन दो दोनों सही है, तथा कथन दो जो है ना, कथन एक की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, कथन है कि मुगल कृषि प्रणाली में जमींदारी को उनके अधिकार क्षेत्र की सभी भूमि का स्वामी माना जाता था। और कथन दूसरा है, जमींदार भूमि मध्यस्थों का एक वर्ग था जिन्हें भूमि के कुछ वंशानुगत अधिकार प्राप्त थे और वे राज्य की ओर से राजस्व एकत्र करते थे, लेकिन वास्तविक खेती किसानों द्वारा की जाती थी। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो कथन एक गलत है, लेकिन कथन दो सही है। ठीक है, अगला में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों को उनकी विशेषताओं से मिलान करें। ठीक है, तो चहुदाड़ू, कालीबंगा, धोलीवेरा और बनावली। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो होगा माने कि ए का दूसरा हो जाएगा, बी का एक हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? बनावली जो था वो तो हल की टेराकोटा प्रतिमाओं के लिए था, तो डी का हो जाएगा तीसरा। अगर ये सही है तो आप देख लीजिए, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन ग्रंथों को उन विषयों या लेखकों से मिलाइए। तो अष्टाध्यायी कौन लिखे थे? पाणिनि के द्वारा था। चरक संहिता कौन लिखे थे? तो भारतीय चरक आयुर्वेद का था। मुद्रा राक्षसम क्या था? तो मुद्रा राक्षसम, तो इसका सभी सही हो जाएगा, मतलब कि 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन शिलालेखों और ग्रंथों में वापित सार्थवाह शब्द का तात्पर्य होता है व्यापारी कारवां का नेता। द लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवां जो निकलता था ना, उसका नेता को सार्थवाह कहते थे। आगे बढ़ रहे हैं। अस्थाई बंदोबस्ती अधिनियम 1793 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो ये सारा कथन है, उसको दिया गया है। तो इसमें जो पहला, दूसरा और चौथा है वो सही है। पहला, दूसरा और चौथा इस क्वेश्चन का सही है। आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित अधिनियम नियमों का उनके संविधान प्रावधानों या विशेषताओं तथा परिणामों के साथ मिलान कीजिए। तो यहां पर देखिए जो भी दिया हुआ है रॉलेट एक्ट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा है, इसको मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया था। उसके बाद रेडक्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके बीच की सीमा को निर्धारित करता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच को निर्धारित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल भारत के कृषि प्रधान समाज के संदर्भ में खुद कष्ट और पाही कष्ट शब्द का तात्पर्य है। तो दो प्रकार के किसान हैं, एक है निवासी और एक है अनिवासी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का सबसे पहले समझा था या अध्ययन किया था? तो जेम्स प्रिंसेप यही सबसे पहले समझे थे, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स फिलिप्स ऐसे बोला जाता ना, प्रिंसेप, लेकिन जेम्स प्रिंसेप। संविधान सभा की मसौदा के समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ठीक है, आगे। शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया? तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटका राज्य 1992 का जो केस था, इसमें सम्मिलित किया गया था। आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन की कला किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण करता है। ये एल.डी. वाइट के द्वारा कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो स्थानीय शासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें। ठीक है, तो ये सारा कुछ दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया है, इसका करेक्ट आंसर लगता है ये थोड़ा सा विवादित है, हो सकता है ऐसा होगा, इसीलिए। ठीक है, इसका आप लोग को एक बार देखना पड़ेगा बढ़िया से। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को कल्याणकार राज्य घोषित करता है? तो उसका केवल 2 सही आंसर होगा, यानी कि भाग 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 के बाद 86, भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है, तो इसमें जो बाहरी संकट के समय, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओनली 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ रहे हैं। लोक प्रशासन का अध्ययन किसका है? तो सार्वजनिक नीति का कार्यान्वयन है, पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासन मॉडल सहभागी लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के साथ सबसे अधिक मेल खाता है? तो बहुलतावादी शासन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सुशासन इंडेक्स रिपोर्ट का पहला संस्करण कितने सरकारी विभाग क्षेत्रों पर आधारित था? तो ये हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो केवल 2 होगा इसका। आगे है, सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। 42वां संशोधन, 92वां संशोधन, ये दोनों तो सही है, देख रहे हैं। 102वां संशोधन क्या था? एनसीबीसी के लिए था। तीसरा था 102वां एनसीबीसी के लिए, और 106 जो था ना, वो आपको 33% आरक्षण महिला लोग के लिए था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन केवल 1 सही होगा, मतलब इसमें से जो दिया गया है ना, तो उसमें केवल 1 सही होगा, या तो फिर ये क्वेश्चन का थोड़ा मिलान सही नहीं है, तो केवल 1 इसमें सही है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। भारत की अनुसूचित जनजातियों के वितरण का निम्नलिखित में कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर है? ठीक है, तो कोटा, बार्ली, भील एवं गद्दी, इस तरह से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में है, भारत में जनसंख्या वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो केवल 1 और 2 सही है। असलाकृति जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है, और उत्तरी मैदान उच्च घनत्व के हैं, जिसमें कि उर्वरता, जल उपलब्धता के कारण। तो वो 1 और 2 सही है। आगे है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक भार ह्रास का उद्योग नहीं है? तो सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, आगे, पूर्वोत्तर भारत की झूम कृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। यह क्रिया किस समूह में आता है? तो प्राइमरी स्टेज में आता है, प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला है, द्वीपों सहित भारत की कुल संशोधित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 11,098.81 किलोमीटर है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी उत्पत्ति का है? तो बैरन द्वीप होगा। ठीक है, बैरन द्वीप। तो ये है आपका 100 क्वेश्चन, जिसको आप लोग देखे होंगे। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। मिलान कर लीजिए कितना आप लोग का सही हो रहा है, ताकि आप लोग आगे मेंस की तैयारी के लिए आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।